चाहिए। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ये लीजिए। पचास लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। अनुपात को बराबर बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाए? आपको ये बता देना चाहता हूं 3:2 है मिल्क और वाटर। अब आप चाहते हो कि 1:1 बनाया जाए, तो कितना पानी मिलाया जाए? तो आपका जो मिल्क है वो सेम रहना चाहिए। तो आपने ये देखा कि जो आपका 2 से 3 हो रहा है, तो 1 यूनिट आपका मिलाया जा रहा है पानी, और स्टार्टिंग में 5 बराबर आपका 50 था, तो 1 बराबर 10। अगला करिए। दो पाइप ए और बी, एक खाली टंकी है, क्रमशः 4.8 7.2 घंटे में भर सकते हैं। जब कोई अन्य पाइप संचालन में नहीं होती तो सी 9.6 में क्या करता है? टंकी को खाली कर सकता है। टोटल वर्क लेना आपका काम है, ठीक है? टोटल वर्क लेना आपका काम है। मैं 28.8 लूंगा। क्यों? क्योंकि 144 से तो जा रहा है, लेकिन 9.6 से नहीं जाएगा, तो अपन ने ये ले लिया। एफिशिएंसी ये कितनी निकल कर आ गई सर? 4×6 = 24, यानी कि 6 बार। 72 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार, और ये -3। ठीक है। अब बोला जा रहा है सर प्रारंभ में टंकी खाली थी, ए और सी को चालू किया गया था, कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दिया गया, तत्काल बी को चालू कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कुल इतने घंटे लग गए। तो भाई क्या हुआ देखो, तो मैं ये कहना चाहता हूं 3 की एफिशिएंसी से x घंटे तक ए और सी चालू रहे हैं, फिर 1 की एफिशिएंसी से 16.8 - x घंटे तक ए और बी और सी रहे हैं, और टंकी पूरी भर गई है। अंडरस्टैंड? तो 3x - x और 16.8 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 12। तो x बराबर आ गया 6। तो बोला गया है कि b को कितने घंटे के लिए चालू किया गया है? तो b को 6 घटा दो 10.8 घंटे के लिए। है ना मजेदार प्रश्न? ग्रुप डी का पेपर हल्का नहीं है, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट। सीता अपने घर से विद्यालय 4 किलोमीटर से जाती है और 9 मिनट लेट पहुंचती है। 6 से चलती है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाती है।
निंजा टेक्निक जिंदाबाद। 4x6 दोनों की चालों का अंतर आएगा, क्योंकि टाइम डिफरेंस वाला केस है, 9 मिनट देरी से और 6 मिनट पहले, यानी कि 15 मिनट। तो भैया 4 से 4 काटा, 3 किलोमीटर आपकी दूरी निकल कर आ गई। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया सर? 1 के बाद था, 3 के पहले था। दस प्राप्त करने के लिए 5.42 और 3.56 के अंतर में क्या जोड़ना चाहिए? 10 प्राप्त करने के लिए इनके अंतर में कितना जोड़ना चाहिए? इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 12 में से 6 जाएगा तो 6, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ दूं? 8.04। अरे यार 86 आ रहा है ना ये तो 8.14 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। सर अर्थमेटिक की बुक कब आएगी? छप रही है बस। चलिए। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए 65% अंक प्राप्त करने चाहिए। 210 अंक प्राप्त हुए, 50 से फेल है, यानी कि 260 बराबर आपका 65% है, और 100% निकाल लीजिए। तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 400। अगला। एक समूह से 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 21 है, जबकि सभी संख्याओं का 25 है, और 5 सबसे छोटी संख्याओं को छोड़कर संख्याओं का इतना है। तो मैं ये कहता हूं भाई, 5 संख्याओं का 21 है, सभी का 25 है, और बाकियों का x मान लो 27.5 है। एलिगेशन जिंदाबाद तो रहा था और अभी भी रहेगा। और यहां पर देखिए क्या आनंद उठाएंगे आप, ये 2.5 दुगना हो रहा है, 4 8 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 13 संख्याएं है। मजा। उम्फो। नेक्स्ट।
यार ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर सकते हो ना, तो यार सही क्या करोगे फिर? नेक्स्ट। अब आपको यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट दिख जाएगी, 2 और 1 मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है, 8 में से 1 गया तो 7। अगला। एक से 12 के बीच अभाज्य संख्याओं का लेस है। आप ये जानते हैं अभाज्य संख्याएं हैं तो मैसे वाला कोई क्राइटेरिया नहीं बनता। 1 से 12 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, बस। तो इन सबके साथ का एलसीएम चाहिए, यानी कि सारे गुणा होंगे। आंसर आ गया ये रहा। चलिए, सारे गुणा होंगे। आंसर आ गया ये रहा। चलिए, एक विद्यालय में कक्षा 4, 5, 6 में छात्रों की संख्या क्रमशः 215, 258 और 301 थी। यदि प्रत्येक कक्षा में अनुभागों में विभाजित किया गया था तो प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान रहती है, तो अनुभागों की न्यूनतम संख्या। अब ग्रेड से क्या मतलब है? आपको ये एससीएफ का प्रश्न है। आपको 215, 258 और 301 का आपको क्या निकालना है? एससीएफ निकालना है। तो जो डिफरेंस आ रहा है मिनिमम कहाँ आ रहा है? ये आ रहा। 8 में से 5 गया तो 3, और 5 में से 4 गया, 1 गया तो 4, 43। और यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होगा। तो 43 का जब आप भाग दोगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 215 में 43 का भाग दे दिया तो 5, 258 में 43 का भाग दे दिया तो कितना आया? 6, और 301 में 43 का भाग दे दिया तो 7। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है भाई? 13 और 5 18 आपकी क्या हो जाएगी? अनुभागों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी, सेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए।
टाइम्स अप हो गया। देखिए 2 तिया 6 यानी कि 1/9, 2 7/3 यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ 21/9, 4 से 4 कट गया यानी कि 39/9। तो 22 में से 22 चले जाएंगे तो माइनस का 17/9। अगला करिए। बोला गया है टीयू जो है वो पीएस, टीयू है जो पीएस के पैरेलल है, क्यू और आर पीएस पर हैं, पी क्यू टी एक्स है, ठीक है। आर क्यू टी ये आपका x माइनस 60 है। आप यहां से एक चीज देख सकते हैं क्या कि सर 2x माइनस 60 बराबर कितना हो गया, 180 हो गया क्या? तो 2x बराबर कितना हो गया, 240 हो गया, x बराबर 120 आ गया। ये लो, ये तो बढ़िया जुगाड़ हो गया यहाँ पर। चलिए अभी टी यू आर कितना है, टी यू आर ये वाला टी यू आर हो गया 170, तो यू आर एस कितना होगा, यू आर एस, जब यार ये पैरेलल है तो ये भी तो 170 ही हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल, खत्म बात। अगला करेंगे। क्या बोला जा रहा है देखिएगा, टाइप 1 के श्रमिक टाइप 2 के श्रमिकों की तुलना में 2.5 गुना दक्ष है। यानी कि एक टाइप 1 के श्रमिक है और एक टाइप 2 के श्रमिक है, जो कि टाइप 2 के श्रमिकों की तुलना में 2.5 गुना। क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, अब टाइप 1 के 12 श्रमिक एक काम को, तो 12 श्रमिक 5 की एफिशिएंसी से एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। समान काम को टाइप ए के 6 श्रमिक यानी कि 6 पंजे 30 और टाइप 2 के 10 यानी कि 20 कितने दिन में कर पाएंगे? 50 का भाग दे दो 12 दिन में। मजा आ गया। अंकित क्या हो गया, तबीयत ठीक है क्या भाई? है अंकित? ये 5.25 मीटर और 4.55 मीटर आकार के कमरे के फर्श में कवर वर्गाकार टाइल्स हैं। तो पहले आप इसको सेंटीमीटर में बदलिए, 525 सेंटीमीटर लिख सकते हो, 455 लिख सकते हो। अब यहां से आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, यानी कि वह लेंथ जो कि हाईएस्ट हो, इन दोनों में से निकाली जा सकती हो और दोनों में कॉमन हो। तो मैंने यहाँ देखा इनका डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है, जब आप 525 और 455 का डिफरेंस निकालेंगे 70। क्या 70 हो सकता है? नहीं, 35 आप देखिए, आप 35 आपका हो सकता है। तो सबसे बड़ा आकार जो है वो मान लीजिए 35 है और यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ टाइल्स भी तो पूछ सकता है आपसे। हाँ, वो कैसे निकालेंगे, 525 बाय 425 में से, आकाश कह रहा है 25 क्यों नहीं, हाँ आकाश सॉरी यार 25 होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं गलत सॉल्व कर रहा हूं इसको, 35 बाई 35 से हमने कर लिया,
तो 35 से कम 35, कितना बचा अपने पास? ये चला जाएगा 15, 15 इंटू 13 है ना, अरे क्या 13 इंटू 15 आई थे क्या, 15 इंटू 13 सही आ रहा है क्या? देख लो 35 से डिवाइड कर लो 525 को, 525 अपॉन 35 करोगे तो ये आ रहा है 15, और 425 अपॉन 35 करोगे तो आ रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो 35 होगा ना, 455 है भाई, मैं कहूँ जा क्यों नहीं रहा भाई, 455 बटे 35 करोगे तो 13 बार, ठीक है, अब ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 इंटू 13, 195 आपकी टाइल्स बन जाएंगी। नेक्स्ट, चार सौ मीटर की दौड़ता है और 20 सेकंड में दौड़ता है, तो यहाँ की आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ये देखिए, अगला क्वेश्चन करिए। दिलीप ने 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए 100 रुपए का निवेश किया। हरू ने x% के साधारण ब्याज की दर पर 3 सालों के लिए 100 रुपए का निवेश किया। 3 साल के अंत पर दोनों ने समान धनराशि प्राप्त की, यानी कि अमाउंट बराबर है। तो 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, 100 का 133.1% बराबर है साधारण ब्याज पर 100 रुपए अगर आप निवेश कर रहे हो और उस पर लगने वाला x% की दर से 3 साल का ब्याज, ठीक है, बराबर कर दिया। ये लो, तो x का मान बताना है, बता देते हैं, रुको, 100 से 100 कट गया, ये हो गया, ये आ गया 33.1 बराबर 3x, x बराबर कितना हो जाएगा, 11.03। मजा आ गया। टाइम सब हो गया, 20 24 44 बटे 32 इंटू 4/11, 16 दूनी 32, 1/2 मल्टीप्लाई 16/3 माइनस 3/8, तो 8/3 माइनस 3 64 में से 9 गए तो बटे 24, तो ये कितना निकल कर आ गया सर, 55/24, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है सर मैं डिप्रेस्ड हूं,